हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो? तुम क्या मुझे अपना नौकर समझते हो? तुम क्या मुझे अपना गुलाम समझते हो? तुम क्या मुझे पागल समझते हो? फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत बोलते हैं, राइट? आप भी बोलते होंगे। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम जानेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कैसे बोलें। सबसे पहले देख लेंगे कि इस तरह का सेंटेंस बोलने के लिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो यहाँ पे सब में क्या चीज़ कॉमन है? क्या तुम मुझे ऐसा समझते हो? तो कैसा समझते हो वो सिर्फ अलग है, बाकी सब सेम है। तो इसलिए हमारा सेंटेंस जो बनेगा उसमें हमें डालना है डू यू कंसिडर मी, मतलब क्या तुम मुझे समझते हो। तो हमारा सेंटेंस बनेगा डू यू कंसिडर मी टू बी, प्लस जो चीज़ हम समझते हैं सामने वाले को वो एक नाउन होगा, राइट? एक नाम होगा। तो हमें प्लस उस चीज़ का नाम लिखना है। तो कुछ एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? डू यू कंसिडर मी टू बी फूल? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? डू यू कंसिडर मी टू बी फूल? क्या तुम मुझे अपना नौकर समझते हो? डू यू कंसिडर मी टू बी योर सर्वेंट? क्या समझते हो? सर्वेंट समझते हो। तो यहाँ पे हमारा जो नाउन है वो क्या है? सर्वेंट है। जैसे कि हमारे पहले वाले सेंटेंस में क्या था? तो तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? तो बेवकूफ़ था वो वहाँ पे जो नाउन हमारा, इसलिए हमें टू बी फूल लिखा था। यहाँ पे क्या समझते हो बोला गया है? नौकर समझते हो, तो इसलिए यहाँ पे हमने सर्वेंट लिखा है। डू यू कंसिडर मी टू बी योर सर्वेंट? नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम मुझे अपना गुलाम समझते हो? तो यहाँ पे क्या समझा जा रहा है? डू यू कंसिडर मी, यहाँ पे मी इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि वो मुझे समझते हो लिखा गया है, बोला गया है। डू यू कंसिडर मी टू बी योर गुलाम? गुलाम का अंग्रेजी होता है स्लेव। तो क्या समझते हो बोला गया है? गुलाम, इसलिए हमने स्लेव लिखा है। तुम क्या मुझे अपना गुलाम समझते हो? डू यू कंसिडर मी टू बी योर स्लेव? नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम क्या मुझे पागल समझते हो? डू यू कंसिडर मी टू बी क्रेजी? डू यू कंसिडर मी टू बी क्रेजी? क्या तुम मुझे पागल समझते हो? द नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम क्या मुझे गधा समझते हो? सो डू यू कंसिडर मी टू बी अ डोंकी? द नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम क्या उसे अमीर समझते हो? फ्रेंड्स, इस तरह का सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब हम किसी चीज़ को ऐसा कुछ समझते हैं लेकिन वाकई में वो ऐसा होता नहीं है, ठीक है? तो तब हम सामने वाले से इस तरह से पूछते हैं कि तुम ऐसा समझते हो, ठीक है? तो तुम क्या उसे अमीर समझते हो? तो इसमें कैसे बनेगा? डू यू कंसिडर, यहाँ पे देखिए पहले सारे सेंटेंसेस में क्या हो रहा था? बाकी सारे सेंटेंसेस में बन रहे थे कि क्या तुम मुझे, यानी कि तुम क्या मुझे, राइट? अब तक पूछा ऐसे जा रहा था जैसे कि सामने वाले को हम बोल रहे हैं कि क्या तुम मुझे क्या समझते हो, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि तुम उसे क्या अमीर समझते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें डू यू कंसिडर मी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे की बात नहीं की जा रही है, किसी और को समझने की बात की जा रही है। तो अगर वो जो कोई और है वो एक लड़का है तो हम हिम का यूज़ करेंगे, और अगर वो कोई लड़की है तो हम हर का यूज़ करेंगे। तो डू यू कंसिडर हिम, क्या तुम उसे to be rich?
अमीर का इंग्लिश होता है रिच, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, डू यू कंसिडर हिम टू बी रिच। आई होप फ्रेंड्स ये जो आज का ये वीडियो है आपके लिए क्लियर है। अब एक सेंटेंस आपके लिए, तुम क्या मुझे घमंडी समझते हो। तो इस सेंटेंस का इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में बनाएं। और आज का ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे जल्दी से एक लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।